हेलो एवरीवन, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि नाबार्ड असिस्टेंट 2026 मेंस के लिए डिस्क्रिप्टिव आंसर्स किस तरह से लिखने हैं। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करेंगे हम लोग। 5 डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस लिए हैं मैंने। थीम होगी एआई एंड एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि अभी रिसेंटली एआई समिट हुआ है। एआई से रिलेटेड बहुत ज़्यादा न्यूज़ हमारे पास रही हैं, ग्लोबल लेवल पर भी, नेशनल लेवल पर भी बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स इंडिया में एआई रिलेटेड हुए हैं। तो उसी थीम से हम लोग शुरू कर रहे हैं। वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम 5 क्वेश्चंस देखेंगे जो मैंने लिए हैं। उन 5 क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप एक एल्गोरिदम की फॉर्म में चलेगा कि सबसे पहले हमें क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन में क्या चीज़ें लिखेंगे, सेकंड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, थर्ड पैराग्राफ में क्या लिखेंगे, फोर्थ पैराग्राफ में क्या लिखेंगे और फिफ्थ पैराग्राफ में कंक्लूड कैसे करेंगे। सारे आंसर्स को हमने 5 पैराग्राफ में लिया है और अप्रॉक्सीमेटली 300 वर्ड के आसपास के आंसर्स होंगे उनके। तो पहले पांचों क्वेश्चंस को समझेंगे, उनकी एल्गोरिदम को समझेंगे, फिर हम लोग उनके डिस्क्रिप्टिव आंसर्स को देखेंगे। ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम वीडियो में चलते हैं। 5 क्वेश्चन हमारे हैं। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ थ्रेट टू जॉब्स और एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल ट्रांसफॉर्मेशन। दूसरा है री स्किलिंग एंड अपस्किलिंग द नीड ऑफ द आर इन द एज ऑफ ऑटोमेशन। तीसरा क्वेश्चन, एआई इन द बैंकिंग सेक्टर, एफिशिएंसी वर्सेस एम्प्लॉयमेंट कंसर्न। चौथा है फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया, आर वी रेडी फॉर एआई ड्रिवन इकोनॉमीज। फिफ्थ है रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री इन मैनेजिंग एआई इंड्यूस्ड जॉब डिसरप्शंस। अब इन आंसर्स को जरूरी नहीं है कि सिर्फ इन स्पेसिफिक क्वेश्चंस में लिखा जाए। एआई से रिलेटेड अगर कुछ भी आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा तो काफी हद तक तो इन्हीं आंसर्स के अंदर कवर हो जाएगा। एआई का इफेक्ट जब किसी इंडस्ट्री पे बात करते हैं, जैसे बैंकिंग इंडस्ट्री पे एआई का क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो क्वेश्चन 3 का आंसर आप उसके अंदर भी यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरह से ही यहाँ पे आपको पहली चीज तो ये सिखाऊंगा मैं कि आंसर लिखने के लिए आपके पास क्या स्टेप्स होने चाहिए, उन स्टेप्स में आपको क्या सोचना होता है। फिर कुछ मैंने सैंपल आंसर्स दिए हुए हैं। सबसे पहला देखते हैं, हमारा क्वेश्चन था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ थ्रेट टू जॉब्स और एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसमें इनिशियली हम इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे। इंट्रोडक्शन में हमें क्या करना है, 2-3 लाइन का इंट्रोडक्शन हम लोग देंगे, जिसमें एआई के बारे में बताएंगे, उसका ग्रोइंग रोल इंडस्ट्रीज में कैसे है, जैसे बैंकिंग में, हेल्थ केयर में, मैन्युफैक्चरिंग में। और अगर आपने मेरे करंट अफेयर्स रिसेंटली देखे होंगे एआई समिट वाले, या जो मैं थर्ड वीक के भी करंट अफेयर्स अपलोड करूंगा, फोर्थ वीक के करूंगा, उसमें आप लोगों को ऑलरेडी मिल जाएगा कि एआई में लेटेस्ट क्या हो रहा है। हेल्थ केयर में हमने क्या करा, मैन्युफैक्चरिंग में हमने क्या करा, सर्विसेज में क्या हो रहा है, कैसे हम लोग एआई डेटा सेंटर्स बना रहे हैं। तो उसका जो ग्रोइंग रोल है वो आपको मिल गया। फिर आप सेंट्रल डिबेट लेकर आएंगे। सेंट्रल डिबेट क्या है कि जो एक बिलीफ है कि एआई से जॉब्स खत्म हो जाएगी, बट अगर कुछ जॉब्स खत्म हो रही हैं तो न्यू अपॉर्चुनिटीज भी यहाँ पे क्रिएट हो रही हैं दैट रिक्वायर्स एडवांस स्किल्स। तो आप ये नहीं बोल रहे हो कि एआई से जॉब खत्म हो गई, आप ये बोल रहे हो कि अगर कहीं पे कुछ जॉब्स खत्म हो रही है तो आपको नई अपॉर्चुनिटीज भी मिल रही हैं। फिर आप बताओगे एआई एज अ थ्रेट टू एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, आपने जब यहाँ पर बोला ना, आपने दो चीजें बोल दी कि कुछ जॉब्स खत्म हो रही हैं और नई अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं, तो आपको दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी। एज अ थ्रेट टू एम्प्लॉयमेंट आप 80 से 90 वर्ड्स में एक्सप्लेन करोगे। हाउ ऑटोमेशन रिप्लेसेस रिपीटेटिव एंड लो स्किल जॉब्स। आप सेक्टर्स बताओगे जिन जिन सेक्टर्स में अफेक्ट आया है, जैसे डेटा एंट्री, मैन्युफैक्चरिंग, कस्टमर सर्विस, रूटीन बैंकिंग ऑपरेशन। फिर आप उसमें जो कंसर्न्स हैं वो हाईलाइट करोगे कि जॉब सिर्फ गई नहीं है, वो क्यों हुआ है। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट होगा, है ना, इनकम इनक्वालिटी ज़्यादा हो जाएगी, जॉब डिस्प्लेसमेंट होगा लो स्किल्ड वर्कर्स में। और फिर एक बैलेंस लाइन भी ऐड करोगे दैट रैपिड ऑटोमेशन विदाउट प्रिपरेशन कैन क्रिएट टेम्पररी इकोनॉमिक डिसरप्शन। आपने थ्रेट को एक बार एक्सप्लेन कर दिया कि थ्रेट कैसे है, क्योंकि हमने क्या करा, हमने डिप्लोमेटिक खेला। हमने बोला कि ठीक है कुछ जॉब्स तो जाएंगी बट देन नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी। तो वो जो कुछ जाएंगी हमने वो बता दिया यहाँ पे। आगे नेक्स्ट स्टेप में है एआई एज एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल ट्रांसफॉर्मेशन। अब यहाँ पे आप बताओगे कि स्किल ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रहा है। आप बताओगे कि कैसे एआई नई नई जॉब रोल्स बना रहा है, डेटा एनालिस्ट की, एआई इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट, डिजिटल मैनेजर, इस तरह की नई नई जॉब्स आ रही हैं। फिर आप लोग बताओगे कि कैसे एआई से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, नई इंडस्ट्रीज ओपन हो रही है। देन यू विल एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ री स्किलिंग एंड अप स्किलिंग। उसके बाद इसकी टेक्नोलॉजी हिस्टोरिकली इट क्रिएट्स मोर जॉब देन इट डिस्ट्रॉयज, बट ऑफ अ डिफरेंट नेचर। टेक्नोलॉजी ने समय के साथ साथ कुछ जॉब्स को डिस्ट्रॉय करा बट देन दूसरी जॉब्स क्रिएट करी। नेचर भले ही अलग अलग रहा। जैसे जब कंप्यूटर सिस्टम्स ही आने शुरू हुए थे बैंकिंग इंडस्ट्री में,
तो आप में से अगर किसी के भी कोई पुराने नोन्स हो जो बैंकिंग इंडस्ट्री में जिन्होंने काम करा, तो वो बताएँगे पहले कैसे मैनुअल लेजर्स बना करते थे, बड़ी-बड़ी बुकलेट्स टाइप की सी होती थी। अब वो सब कुछ आपके सिस्टम में होने लग गया है। तो नई तरह की भी जॉब्स बनाई। फिर इस सब में गवर्नमेंट का क्या रोल है? गवर्नमेंट, इंडस्ट्री और एजुकेशन का रोल। गवर्नमेंट स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बताएगी, डिजिटल लिटरेसी इनिशिएटिव्स कराएगी। इंडस्ट्री क्या करेगी? एम्प्लॉय की ट्रेनिंग करेगी, रीस्किलिंग करेगी वर्कफोर्स की। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को ऐसा करिकुलम रखना होगा जो फ्यूचर स्किल्स के साथ अलाइन करे। स्ट्रेस देना पड़ेगा फॉर कोलैबोरेशन बिटवीन स्टेक होल्डर्स टू रिड्यूस जॉब डिस्प्लेसमेंट रिस्क। फिर कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड क्या है? कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड के अंदर यही है कि एआई इज नॉट merely a threat but a transformative opportunity if managed wisely. Emphasize that proactive skill development and policy support, अगर ये होता है तो एआई से जो डिसरप्शन हो रहा है वो एक्चुअली में उसे ग्रोथ में कन्वर्ट कर सकता है। इस तरह से आप इसका आंसर लिखेंगे। अभी 4 क्वेश्चंस और देखेंगे, वीडियो के लास्ट में मैंने सैंपल आंसर्स दिए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग द नीड ऑफ द आर इन द एज ऑफ ऑटोमेशन। इसमें आप सबसे पहले तो ये बताएंगे कि कैसे ऑटोमेशन और एआई रैपिडली ट्रांसफॉर्म कर रहा है इंडस्ट्रीज को, बैंकिंग को, मैन्युफैक्चरिंग को, सर्विसेज को। उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन के अंदर ही बताना है टू रिमेन रेलेवेंट इन चेंजिंग जॉब मार्केट कॉन्टिन्यूस रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग हैव बिकम एसेंशियल। अब यहाँ पर हम ये नहीं बता रहे कि एआई से क्या हो रहा है, एआई से तो जो हुआ हुआ। अब हम ये बता रहे हैं कि अगर एआई मार्केट में इस तरह से आ रहा है, टेक्नोलॉजी इस तरह से चेंज हो रही है, तो री स्किलिंग और अपस्किलिंग जरूरी क्यों है। तो यहाँ पे आपने ये बताया कि रीस्किलिंग और अपस्किलिंग जरूरी है क्योंकि मार्केट में इस तरह से कॉन्टिन्यूसली जॉब क्राइटेरिया में, जॉब रूल्स में चेंज आते जा रहे हैं। ऑटोमेशन का इम्पैक्ट क्या है एम्प्लॉयमेंट पे, आप ये बताएंगे इसके बाद कि कैसे रूटीन और रिपीटेटिव टास्क जो है वो अब ऑटोमेट होते जा रहे हैं, जैसे कस्टमर सर्विस, क्लैरिकल वर्क, प्रोडक्शन लाइंस। फॉर एग्जांपल आप ये बता सकते हैं कि अब कैसे बहुत सारे बैंकों ने अपने एआई चैटबॉट्स बना दिए हैं जो हेल्प करते हैं। तो उसमें जो कॉल सेंटर वाली जॉब्स होती थी या कस्टमर सर्विस की जॉब्स होती थी, तो जो बेसिक नेचर की क्वेरीज हैं वो अब डायरेक्ट एआई के थ्रू सॉल्व हो रही हैं। हाईलाइट द रिस्क ऑफ जॉब डिस्प्लेसमेंट एंड वाइडनिंग स्किल गैप्स। emphasize that technological change is inevitable and adaptation is necessary। कुछ ये हमारा सेकंड स्टेप है। कुछ इस तरह से हम लोग देखेंगे इसको लिखना कैसे है, कैसे इसे लिखेंगे। लास्ट में सैंपल आंसर्स आप लोगों के पास है, उससे आपको ओवरऑल आइडिया भी मिल जाएगा एआई के बारे में लिखने के लिए। इंपॉर्टेंस ऑफ रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग अब आप यहाँ बताएंगे। हमने ये तो बता दिया अभी तक कि क्या होता है, कैसे कैसे जॉब जॉब मार्केट चेंज होता जा रहा है। तो उसमें आप रीस्किलिंग और अपस्किलिंग को बताएंगे। रीस्किलिंग क्या है? नए स्किल सीख रहे हो, और अपस्किलिंग में क्या कर रहे हो? एग्जिस्टिंग स्किल्स को एनहेंस कर रहे हो। फिर आप बताएंगे कि कैसे इन दोनों चीजों से आपकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, करियर ग्रोथ बढ़ेगा। मेंशन ग्रोइंग डिमांड फॉर डिजिटल लिटरेसी, डेटा एनालिसिस, साइबर सिक्योरिटी, एआई एंड सॉफ्ट स्किल्स। आपको ये बताना पड़ेगा कि किस तरह से इन डोमेन्स की डिमांड बढ़ती जा रही है। अभी आप सिर्फ एल्गोरिदम की फॉर्म में समझ रहे हो कि आपको लिखना कैसे है, लिखना क्या है वो सैंपल ऑलरेडी आपको मैंने दिया हुआ है लास्ट में। स्टेट दैट कॉन्टिन्यूस लर्निंग एंश्योर्स लॉन्ग टर्म जॉब सिक्योरिटी। फिर इसके बाद अगेन आप गवर्नमेंट का, इंस्टीट्यूशंस का और इंडस्ट्री का रोल बताओगे, जैसे हमने पीछे डिस्कस करा था। गवर्नमेंट का क्या काम है? स्किल डेवलपमेंट, डिजिटल ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस का क्या काम है? इंडस्ट्री ओरिएंटेड करिकुलम और वोकेशनल ट्रेनिंग्स होनी चाहिए। कॉर्पोरेट हाउसेस का क्या काम है, या जो आपकी इंडस्ट्रीज हैं उनका क्या काम है? इन हाउस ट्रेनिंग प्रोग्राम कराएंगे, अपने ही एम्प्लॉयज का, एम्प्लॉय को डेवलप करना है उनका काम होगा। एंड देन पब्लिक प्राइवेट कोलेबोरेशन पे स्ट्रेस देना पड़ेगा। कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड इसका कैसे करोगे? आप ये बताओगे कि इन द एज ऑफ ऑटोमेशन लर्निंग कैन नॉट स्टॉप आफ्टर फॉर्मल एजुकेशन। जैसे जैसे समय के साथ साथ टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आते जा रहे हैं, आपको अपने स्किल्स को ग्रो करना पड़ेगा। यू कैन नॉट स्टे कॉन्स्टेंट। emphasize that a culture of lifelong learning is the key to economic growth and employment stability। आई होप समझ आया होगा। अगर कुछ नया लग रहा है आपको, दो बार अगर आप इन्हें देख लेंगे ना, उसके बाद आप दो बार उन आंसर्स को पढ़ लेंगे जो मैंने दिया है, तो आपके मन के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर आपके मन में कोई डाउट आता है तो आप मेरे साथ टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, एआई इन द बैंकिंग सेक्टर, एफिशिएंसी वर्सेस एम्प्लॉयमेंट कंसर्न। इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। हम शुरू करेंगे कि कैसे एआई जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रहा है बैंकिंग सेक्टर को थ्रू ऑटोमेशन, डेटा एनालिटिक्स एंड डिजिटल सर्विसेज। फिर हम डिबेट लेकर आएंगे, क्योंकि जो टॉपिक है ना, ये एक डिबेटफुल टॉपिक होगी ना, एफिशिएंसी वर्सेस एम्प्लॉयमेंट कंसर्न। तो हम इस चीज को लेकर आएंगे कि एआई से एफिशिएंसी तो बढ़ रही है, कस्टमर का एक्सपीरियंस भी अच्छा हो रहा है, बट एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी की बात आ रही है।
तो आप दोनों चीज़ों को बताओगे यहाँ पे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में करा था। दोनों साइड को हम लोग आंसर में लेकर आ रहे हैं। एआई एनहांसिंग एफिशिएंसी इन बैंकिंग। आप बताओगे कि कैसे एआई ने ऑपरेशनल एफिशिएंसी को बढ़ा दिया। चैटबॉट्स का एग्जांपल दे देंगे, ऑटोमेटेड कस्टमर सर्विसेज का दे देंगे, फ्रॉड डिटेक्शन का, क्रेडिट स्कोरिंग का, रिस्क असेसमेंट का। ये टर्म्स ही आप लिख देंगे ना खाली इस तरह से, तो ये आपके आंसर को वैल्यूएबल बना देगा, बूस्ट कर देगा आंसर को। देन यू विल मेंशन दैट फास्टर ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग होने लग गई है, पर्सनलाइज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज आती हैं। यू विल मेंशन अबाउट कॉस्ट रिडक्शन एंड इंप्रूव्ड एक्यूरेसी इन डिसीजन मेकिंग। फिर एक लाइन आप जरूर डाल देंगे कि इंप्रूव्ड कस्टमर सेटिस्फैक्शन ड्यू टू 24/7 डिजिटल सर्विसेज। थर्ड स्टेप में आप बताएंगे एम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स एंड जॉब डिस्प्लेसमेंट। 80 से 90 वर्ड्स में आप ये चीज बताएंगे। फिर आप ये बताएंगे कैसे रूटीन क्लरिकल लेवल जॉब, डेटा एंट्री जॉब से ब्रांच लेवल ऑपरेशन थे, वो अब ऑटोमेट होते जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब आपकी पासबुक प्रिंटिंग के लिए भी ब्रांचेस में मशीन लगी होती हैं, कैश डिपॉजिट करने के लिए भी ब्रांचेस में मशीन लगी रहती हैं। मेंशन द रिड्यूस नीड फॉर मैनुअल प्रोसेसेस एंड फिजिकल ब्रांचेस। Explain fear of job displacement, especially among low skilled employees, and then state technological transitions may create short term employment challenges. वो तो आएंगे। तो इसको बैलेंस कैसे करोगे, इसको काउंटर कैसे करोगे? आपने जब ये बता दिया कि क्या क्या इसके कंसर्न्स हैं, तो आप बताओगे कि रीस्किलिंग और बैलेंस इंप्लीमेंटेशन कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और रीस्किलिंग हम पिछला पूरा आंसर देख चुके होंगे अभी। Emphasize reskilling employees for digital banking, cybersecurity, analytics, and relationship management roles. Also suggests that AI should complement human expertise rather than completely replace it. फिर आप उसके बाद रोल ऑफ बैंक्स बताएंगे इन ट्रांजिशन एंड रीडिप्लॉइंग स्टाफ। स्ट्रेस करोगे एथिकल एंड रेस्पॉन्सिबल यूज ऑफ एआई। फिर कंक्लूजन आ जाएगा। कंक्लूजन क्या है कि एआई इज अ पावरफुल टूल फॉर बैंकिंग एफिशिएंसी बट ह्यूमन कैपिटल रिमेन्स इंडिस्पेंसिबल। अगर आप चैट जीपीटी भी यूज करते हो तो उसमें भी नीचे एक छोटा सा मैसेज आ जाता है कि ये ह्यूमन इंटेलिजेंस को रिप्लेस नहीं कर सकता। State that a balanced approach combining innovation with skill development can ensure sustainable growth. आई होप आंसर समझ आया होगा किस तरह से लिखना है। अभी इसको हम देखेंगे इन आंसर्स को लिखना कैसे कैसे है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया, आर वी रेडी फॉर एआई ड्रिवन इकोनॉमीज? तो अब आप फिर से वही चीज है, आप एआई को लेकर आएंगे, एआई और ऑटोमेशन को आप इंट्रोड्यूस करेंगे, आप बताएंगे कि कैसे ग्लोबल एम्प्लॉयमेंट लैंडस्केप को रीशेप किया जा रहा है। देन आप बताएंगे कि इंडिया एस्पायर्स टू बिकम अ मेजर इकोनॉमिक पावर, प्रिपेयर्डनेस फॉर एआई ड्रिवन इकोनॉमी इज अ क्रूशियल क्वेश्चन। फिर आप चेंजिंग नेचर ऑफ जॉब्स बताएंगे, एआई इकोनॉमी में जॉब्स किस तरह से चेंज होती जा रही है। हाउ एआई इज ऑटोमेटिंग रिपीटेटिव एंड रूटीन टास्क अक्रॉस सेक्टर्स लाइक बैंकिंग, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल एंड आईटी। फिर राइज ऑफ न्यू रोल्स इन डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, साइबर सिक्योरिटी एंड डिजिटल सर्विसेज। अगर किसी एक एरिया में एआई के थ्रू आपका एम्प्लॉयमेंट अफेक्ट हो रहा है, तो इटसेल्फ एआई के ही एरिया में आपका एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन जनरेट हो रहे हैं। बट रिक्वायरमेंट क्या है? रिक्वायरमेंट है रीस्किलिंग और अपस्किलिंग की। हाईलाइट द फ्यूचर ऑफ वर्क विल डिमांड प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजिकल अडेप्टेबिलिटी। देन यू विल एम्फसाइज दैट जॉब रोल्स आर इवॉल्विंग रेदर देन डिसअपियरिंग कंप्लीटली। तो जॉब रोल इवॉल्व हो रहे हैं, आप ये नहीं बोल रहे कि जॉब जा रही हैं, यू विल से कि जॉब्स आर इवॉल्विंग। फिर आप इसमें इंडिया की स्ट्रेंथ और अपॉर्चुनिटीज बताओगे, क्योंकि हम लोग इंडिया के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं। लार्ज यंग पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड है, ग्रोइंग डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्टार्टअप इकोसिस्टम है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम का एक्सपेंशन हो रहा है, आईटी एक्सपर्टीज बढ़ रही है। देन मेंशन इंडियाज पोटेंशियल टू बिकम अ ग्लोबल एआई टैलेंट हब इफ स्किल्स आर अलाइंड विद मार्केट नीड। फिर चैलेंजेस और गैप्स इसके अंदर बताओगे। चैलेंजेस और गैप्स क्या है? स्किल मिसमैच एंड लो डिजिटल लिटरेसी रेट, unequal access to quality education and training, rise of widening income inequality, नीड फॉर स्ट्रॉन्गर इंडस्ट्री अकेडमिया कोलेबोरेशन। जो हमने पीछे भी 2-3 आंसर्स में देखा था कि जरूरी हो जाता है ये। फिर कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन यही है कि इंडिया हैज स्ट्रॉन्ग पोटेंशियल बट मस्ट इन्वेस्ट हैवीली इन एजुकेशन, डिजिटल स्किल्स एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। एम्फसाइज करोगे कि प्रोएक्टिव पॉलिसी मेजर्स होने चाहिए, कॉन्टिन्यूस लर्निंग होनी चाहिए, तभी हम लोग अपना एआई ड्रिवन फ्यूचर के लिए रेडीनेस को डिटरमाइन कर पाएंगे। अब तक आई थिंक आपको कुछ कुछ समझ आने लगा होगा कि इस वीडियो के थ्रू हम लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। हम स्टेप्स देख रहे हैं कि कोई क्वेश्चन आता है तो उसके आंसर को किस तरह से लिखना है, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। जैसे हमने हर क्वेश्चन को अप्रोक्सीमेटली 5 पैराग्राफ में करने की कोशिश करी है, जिसमें पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन है, आखिरी पैराग्राफ कंक्लूजन है, और जो 3 पैराग्राफ्स होंगे बीच के, उसके अंदर ही हम लोग
अपना मेन कंटेंट लिख रहे हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री इन मैनेजिंग एआई इंड्यूस्ड जॉब डिसरप्शन। इंट्रोड्यूस करोगे क्या कि एआई जो है ट्रांसफर इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर रहा है, जॉब रोल्स को रीडिफाइन कर रहा है। देन आप बताओगे कि एआई से प्रोडक्टिविटी इनोवेशन तो बढ़ रही है, बट जॉब डिसरप्शन हो रही है, जिसके लिए कोऑर्डिनेटेड इंटरवेंशन चाहिए। कोऑर्डिनेटेड इंटरवेंशन में हमने दो तीन चीजें पढ़ी थी। गवर्नमेंट की तरफ से क्या होगा, पॉलिसी आएगी, स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स आएंगे। इंस्टीट्यूट्स की तरफ से क्या होगा, एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स की तरफ से कि वो इंडस्ट्री बेस्ड करिकुलम रखेंगे। एंड जो कॉर्पोरेट्स हैं या इंडस्ट्रीज है वो क्या करेंगी, वो अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज को ट्रेन करेंगी, अपने एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज के स्किल्स को रीस्किल भी करेंगी और अप स्किल भी करेंगी। देन इसके बाद आप नेचर इंड्यूस एआई जॉब डिसरप्शंस बताओगे, कैसे ऑटोमेशन ने रिपीटेटिव और रूटीन टास्क को रिप्लेस कर दिया है बैंकिंग, रिटेल और कस्टमर सर्विस से। इसमें बैंकिंग के चैटबॉट्स और कस्टमर सर्विस का तो नाम आप दे ही सकते हैं, वो तो सबसे अच्छा एग्जांपल्स है। देन आप बताओगे कि अनएम्प्लॉयमेंट के स्किल मिसमैच के क्या कंसर्न्स होते हैं। फिर लो स्किल्ड वर्कर्स जो होते हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल होंगे डिस्प्लेसमेंट के। एंड देन यू विल ऐड दैट टेक्नोलॉजिकल ट्रांजैक्शंस आर इनएविटेबल बट मैनेजेबल विद प्रॉपर प्लानिंग। क्योंकि एम यही है बताना कि टेक्नोलॉजी के साथ अपग्रेड होना तो ज़रूरी है। आप ये नहीं कर सकते कि देखिए टेक्नोलॉजी के साथ खुद को आगे मत बढ़ाओ और सिर्फ यही बोलते रहो कि जॉब जा रही है, जॉब जा रही है। आपको प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरी है, बट टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन जो है वो तो ज़रूरी है ही है ना ट्रांजिशन आपके लिए। आगे आप इसमें रोल ऑफ गवर्नमेंट बताएंगे, जो मैंने अभी डिस्कस करा। रोल ऑफ इंडस्ट्री एंड प्राइवेट सेक्टर भी आप बताएंगे, ये भी मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस करा था। कंक्लूजन और वे फॉरवर्ड क्या है, एआई इंड्यूस्ड डिसरप्शंस कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अपॉर्चुनिटीज थ्रू प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड रेस्पॉन्सिबल कॉर्पोरेट एक्शन। स्ट्रेस करेंगे कि कोलैबोरेशन रहेगा बिटवीन गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री फॉर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इकोनॉमिक गैप्स। ठीक है, ओके। अब कुछ आंसर देखते हैं, जो अभी हमने क्वेश्चन देखे उनके आंसर से। आंसर आप लोग स्क्रीन पॉज करके एक बार रीड जरूर करिएगा। पहला क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अ थ्रेट टू जॉब और एन अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल ट्रांसफॉर्मेशन। अब आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों का टाइम वेस्ट करने के लिए आंसर को रीड कर सकता हूं, या फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट है मैं एक एक करके स्लाइड बढ़ा रहा हूं। आप सिर्फ वीडियो को पॉज करके एक बार आंसर को देख लीजिए, एक बार रीड कर लीजिए क्या लिखा है। ये पहली स्लाइड है, ये आंसर दो स्लाइड का रहेगा, सारा आंसर दो दो स्लाइड का, क्योंकि हम 5 पैराग्राफ में आंसर को कंप्लीट कर रहे हैं। ये सेकंड स्लाइड है। ठीक है, आप ये देखिए हमने इसी स्लाइड के अंदर बताया है कि एआई से न्यू अपॉर्चुनिटीज बन रही हैं। राइज ऑफ एआई से डेटा एनालिटिक्स की डिमांड बढ़ गई, एआई इंजीनियर, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स की डिमांड बढ़ गई। इससे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ी, डिसीजन मेकिंग भी बढ़ी, और न्यू इंडस्ट्रीज के लिए नए 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 दरवाजे ओपन हुए। हिस्टोरिकली यही वही स्टेप्स है जो हमने पीछे लिखा था। हिस्टोरिकली शोज दैट टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इवेंचुअली जनरेट मोर जॉब्स देन दे डिस्ट्रॉय दो द नेचर ऑफ वर्क चेंजेस। यही हमने पीछे बोला था लिखने के लिए, इसी तरह से लिखना है। गवर्नमेंट का एक्शन यहाँ पर है कि गवर्नमेंट को स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को प्रमोट करना है, डेटा लिटरेसी इनिशिएटिव्स लेकर आने हैं। इंडस्ट्रीज शुड इन्वेस्ट इन ट्रेनिंग देयर वर्क फोर्सेज। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मस्ट अलाइन करिकुला विद द फ्यूचर ओरिएंटेड स्किल्स। एंड देन आप कंक्लूजन कर देंगे। ये वही स्टेप्स है जो मैंने पीछे लिखे थे, यहाँ पे उस उन्हीं स्टेप्स को हल्का सा लैंग्वेज का फॉर्म दे दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीस्किलिंग एंड अपस्किलिंग द नीड ऑफ द आर इन द एज ऑफ ऑटोमेशन। यहाँ पे आप ऑटोमेशन और एआई के बारे में बता रहे हैं कि वो रैपिडली चेंज कर रहे हैं द वे इंडस्ट्री फंक्शन अक्रॉस द वर्ल्ड। बैंकिंग से मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल और सर्विसेज, जो टेक्नोलॉजी है वो ट्रेडिशनल मेथड्स को रिप्लेस करती जा रही है, और ऐसे फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट में कंटिन्यूस रीस्किलिंग और अपस्किलिंग जरूरी हो गया है। यही हमने बताया है पहले पैराग्राफ में। दूसरा पैराग्राफ भी आप ऐसे ही बता देंगे, एक बार पॉज करके जरूर रीड करिएगा। तीसरा पैराग्राफ है, इसमें रीस्किलिंग के बारे में बताया, रोल ऑफ गवर्नमेंट भी बताया, एंड देन कंक्लूड भी कर दिया। रिक्वेस्ट है आप लोगों से एक बार पॉज करके आंसर को रीड करिए, और नहीं समझ आता, कोई भी चीज नहीं समझ आती है, आप मेरे को स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम पर भेज दीजिए। थर्ड क्वेश्चन, एआई इन द बैंकिंग सेक्टर एफिशिएंसी वर्सेस एम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स। तो इसके अंदर वही चीज है, सबसे पहले हमने इसको फर्स्ट पैराग्राफ में इंट्रोडक्शन दिया, सेकंड पैराग्राफ में हम लेकर आए, पहले एफिशिएंसी को बताया कि कैसे ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ गई है। फिर थर्ड पैराग्राफ में हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट कंसर्न्स बताना शुरू करे, रूटीन क्लरिकल वर्क, डेटा एंट्री रोल्स, ये सब एआई की भेंट चढ़ गया। फिर हम लोगों ने बताया कि इन्हें एड्रेस करने के लिए रीस्किलिंग और बैलेंस इंप्लीमेंटेशन जरूरी है। लास्ट में हमारा कंक्लूजन आ गया। एक बार वीडियो पॉज करके आंसर को प्लीज रीड करिएगा। फोर्थ क्वेश्चन, फ्यूचर ऑफ वर्क इन इंडिया, आर वी रेडी फॉर एआई ड्रिवन इकोनॉमी। सेम थिंग, वीडियो को पॉज करिए, आंसर एक बार रीड करिए।
मैं अगली स्लाइड की तरफ चल रहा हूँ। यहाँ पे हमने बाकी 3 पैराग्राफ्स इस आंसर के कंप्लीट करे, जिसमें हमने बताया कि इंडिया के पास लार्ज यंग पॉपुलेशन है, डेमोग्राफिक डिविडेंड हम लोग इसे बोलते हैं, डेटल स्ट्रक्चर हमारा इंप्रूव हो रहा है, और फिर लास्ट में आपने चैलेंजेस बता दिए और उसके बाद कंक्लूजन। कंक्लूजन यही है कि हमें ग्रेटर इन्वेस्टमेंट करना होगा एजुकेशन में, डिजिटल स्किल्स में और इंक्लूसिव पॉलिसीज को रखना होगा। आगे चलते हैं। आखिरी क्वेश्चन, रोल ऑफ गवर्नमेंट एंड इंडस्ट्री इन मैनेजिंग एआई इंड्यूस जॉब डिसरप्शंस। तो जैसे जैसे हमने स्टेप्स में बताया था, उसी तरह से ये आंसर को डिस्क्रिप्टिव वे में लिखने की कोशिश करी है मैंने। आप लोगों को आई थिंक समझ आ रहा होगा, अब एटलीस्ट समझ आ रहा होगा कि आंसर को किस तरह से लिखना है। ये हमारा आखिरी पार्ट इस आंसर का। ये आप देखिए, आपको बस वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लेना है, सॉरी, वीडियो पॉज करके रीड करना है। कुछ नहीं समझ आता उस टाइम पे आपको स्क्रीनशॉट लेके मेरे साथ टेलीग्राम पे शेयर करना है। इस वीडियो में हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस डिस्कस करने की कोशिश की। एआई बेस्ड आपके पास अब अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, अगर आपने ये 5 आंसर्स प्रिपेयर कर लिए हैं और थोड़ा बहुत एआई की नॉलेज आपके पास करंट अफेयर से रिलेटेड है, तो आई थिंक आप लोग एआई से रिलेटेड अब कोई भी डिस्क्रिप्टिव आंसर रफली 300 वर्ड्स के आसपास लिख सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है, ग्रुप है, ये आरबीआई असिस्टेंट, नाबार्ड डी और बाकी बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। ये चैनल है बैंकिंग और इंश्योरेंस एग्जाम्स के लिए, यहाँ पे आपको इसकी अपडेट्स मिल जाएंगी। ये चैनल और ग्रुप आरबीआई ग्रेड बी के लिए दिया हुआ है। ये मेरा मेन विश्वास चैनल है और ये स्पेसिफिक ग्रुप है इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए। आप लोगों की नीड के अकॉर्डिंगली जो भी चैनल और ग्रुप्स हैं, आप लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।